नमस्कार। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि दिमाग बस एक ट्रैफिक जैम में फंस गया है। चारों तरफ से बस ख्यालों और चिंताओं का शोर। तो आज हम इसी में से निकलने का मतलब इस मेंटल क्लटर को समझने का एक प्रैक्टिकल रास्ता ढूंढने वाले हैं। तो शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। क्या वाकई में हम अपनी जिंदगी चला रहे हैं या फिर हमारा मन शो चला रहा है? कभी कभी लगता है ना कि हमारे फैसले हम नहीं बल्कि अंदर की बेचैनी ले रही है। अगर ऐसा लग रहा है तो इसकी वजह शायद थोड़ी अलग है। वजह ये हो सकती है कि हमारा मन एक पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा है। हाँ बिल्कुल, अपने दिमाग को एक कंप्यूटर की तरह सोचिए। एक ऐसा कंप्यूटर जो सालों पुराने आउटडेटेड सॉफ्टवेयर पर चल रहा हो। अब ऐसा ओएस आज की दुनिया की चुनौतियों को कैसे झेलेगा? गिरीश झा ने इस बात को क्या खूब कहा है। सोचिए, एक स्मार्टफोन जिसमें 200 ऐप्स एक साथ खुले हों और बैटरी सिर्फ 1% बची हो। हमारा दिमाग कुछ ऐसा ही हो जाता है, ओवरलोडेड, इम्पल्सिव और पूरी तरह से थका हुआ। और ये सब उसी पुराने स्लो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही नतीजा। तो ठीक है, जरा इस ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा और समझते हैं। अगर हम इस प्रॉब्लम को एक टेक्निकल ग्लिच की तरह देखें ना, तो इसे ठीक करने का एक नया ही नजरिया मिल जाता है। देखिए, इस पुराने ओएस को चलाने वाले दो मेन प्रोग्राम हैं। पहला है भ्रम, मतलब चीजों को गलत समझना, और दूसरा है मिथ्या दृष्टि, यानी खुद को लेकर एक झूठी सोच बना लेना। जैसे हमारी वैल्यू इस बात पर है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। यही दो प्रोग्राम्स हैं जो स्ट्रेस, एंजाइटी और कॉन्फ्लिक्ट का एक ऐसा चक्कर बनाते हैं जिससे निकलना बहुत मुश्किल लगता है। सोर्स में एक बड़ी अच्छी मिसाल दी गई है। ये जो मेंटल क्लटर है ना, मतलब मन का कचरा, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप बहुत सारी एंजाइटी एक्सेल शीट्स के साथ अपना टैक्स रिटर्न भर रहे हो। मतलब जितनी ज्यादा गड़बड़ियां, उतने ही ज्यादा सवाल, उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम्स। ये बस और दिक्कतों को दावत देने जैसा है। ओके, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। और पहला कदम है अवेयरनेस, मतलब ये जानना कि ये गड़बड़ियां, ये ग्लिचेस आखिर हो कहाँ और कब रही हैं। और यहीं पर एंजाइटी एक्सेल शीट का आइडिया आता है। अब सुन के ये कोई भारी भरकम काम लग सकता है, पर है नहीं। इसे एक डायग्नोस्टिक लॉग समझिए। बस रोज ये लिखना है कि कब कब चिंता हुई, कब स्ट्रेस हुआ। यही लॉग हमें अपने सिस्टम के बग्स पकड़ने में मदद करेगा। तो इस शीट में लिखना क्या क्या है? जैसे चिंता के पल, स्ट्रेस वाले मोमेंट्स, जब मन में कोई दुविधा हो, दूसरों से कोई झगड़ा हुआ हो, या फिर जब ईगो की वजह से कोई रिएक्शन दिया हो। शुरू शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, पर यही डेटा है जो हमारे पैटर्न को समझने की चाबी बनेगा। तो एक बार अवेयरनेस आ गई, फिर हम अपने माइंड के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करने के लिए एक साफ सुथरे फ्रेमवर्क पर आ सकते हैं। ये 4 स्टेप्स एक तरह से इनर पीस की तरफ ले जाने वाला रोड मैप है। तो ये 4 कदम एक सफर की तरह हैं। पहला, सुनना और सीखना, मतलब लगातार ज्ञान लेते रहना। दूसरा, मेंटल मैच्योरिटी डेवलप करना, यानी अपने ही मन के शोर को एक दर्शक की तरह देखना, उसमें फंसे बिना। तीसरा, एक ऐसी अंदरूनी शांति में सेटल हो जाना जो बाहरी दुनिया पर डिपेंड ना करे। और चौथा, इस अंदरूनी जागरूकता की आग को जलाए रखना। अब सवाल ये है कि इन 4 कदमों पर चलने के लिए कौन से टूल्स चाहिए। तो चलिए जरा इस टूल किट पर नजर डालते हैं। एक बहुत पावरफुल टूल है मंत्र, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। एक होता है बिना मतलब जाने बस रटे जाना, ये एक बहुत धीमी प्रोसेस हो सकती है। दूसरी तरफ जब हम मंत्र को उसके मतलब को समझकर दोहराते हैं तो वो सिर्फ रटना नहीं रह जाता, वो हमारी बुद्धि को भी इन्वॉल्व करता है। और इससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पुराने पैटर्न्स कई ज्यादा तेजी से बदलते हैं। ये जो कोट है ना, ये एक ऐसा विचार है जो हमें गाइड कर सकता है। ये याद दिलाता है कि मेरा मन टूटा नहीं है, तुम बस मैं पहले नाम का एक पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हो। मतलब प्रॉब्लम मन में नहीं, उस मी फर्स्ट वाले सेल्फिश ओएस में है। ये समझ आते ही हम ग्रैटिट्यूड की तरफ बढ़ सकते हैं। और यहीं से आती है मेंटल मैच्योरिटी। ये एक तरह की अंदरूनी ताकत है। सोचिए, जैसे तूफान में एक पेड़ अपनी जड़ों से मजबूती से खड़ा रहता है, बिल्कुल वैसे ही ये वो काबिलियत है जब हम चिंता, कॉन्फ्लिक्ट को महसूस तो करते हैं पर उनसे हिलते नहीं। हम शांत रहकर प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। इस पूरी प्रोसेस में विनम्रता यानी ह्यूमिलिटी एक बहुत जरूरी टूल है। ये कमजोरी नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजी है। जब हम अपने ईगो को साइड में रखकर सीखने को तैयार होते हैं तो वो जो मिथ्या दृष्टि है यानी खुद की झूठी इमेज, वो कमजोर पड़ जाती है और तभी असली बदलाव के लिए जगह बनती है। तो इन सब टूल्स का
आखिरी मकसद क्या है? मकसद है एक फंडामेंटल शिफ्ट लाना, एक ऐसा बदलाव जो ये तय करे कि हम खुशी और सुकून कहाँ ढूंढ रहे हैं, बाहर की दुनिया में या अपने अंदर। शांति को किराए पर लेना मतलब अपनी खुशी के लिए दूसरों पर, सिचुएशंस पर डिपेंड रहना। और शांति का मालिक होना मतलब अपने अंदर एक ऐसी स्थिरता ढूंढ लेना जिसे कोई छीन नहीं सकता। सवाल वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करता से बदलकर ये हो जाता है कि मैं अपने अंदर की इस आग को कैसे जलाए रखूं। और जब ये शिफ्ट आने लगता है ना, तो इसके साइन भी साफ दिखने लगते हैं। एक सुकून और शांति झलकती है, रोज की जिंदगी में एक हायर अवेयरनेस आ जाती है, एक गहरा यकीन बन जाता है कि ये स्थिरता कोई छीन नहीं सकता। और फिर धीरे धीरे हमारे ख्याल, हमारी बातें और हमारे काम सब बदलने लगते हैं। ये जो बात है ना, मुझे वो चाहिए जिसे छीना नहीं जा सकता, ये शांति का मालिक बनने की इच्छा का निचोड़ है। एक ऐसी चीज की तलाश जो परमानेंट हो, जो हर हाल में हमारे साथ रहे। तो आखिर में सवाल यही है कि क्या हम खुशी को किराए पर लेना बंद करने के लिए तैयार हैं? क्या उस सफर पर निकलने के लिए तैयार हैं जो हमें अपने अंदर के उस खजाने का मालिक बना दे जिसे कोई छीन नहीं सकता? इस पर सोचिएगा जरूर।